इस वक्त नमाज हो रही है। इसमें करीब 12 से 15 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो अंदर कर रहे हैं। और कुछ जो यहाँ पे जुम्मे की नमाज जो हो रही है उसमें कुछ सामाजिक लोग जहाँ पे हैं, जो खास वो लोग यहाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग दरियागंज तुर्कमान गेट इलाके में खड़े हैं और ये रामलीला मैदान से लगा हुआ वो इलाका है जहाँ पे बुधवार की रात को पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी होती है। वहीं से यहाँ थोड़ी सी स्थिति जो होती है वो ख़राब होती है, मगर पुलिस ने बहुत सतर्कता यहाँ बरती है और बहुत सावधानी से यहाँ पे कार्य किया है। असल में यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है जो कि फैज़ इलाही मस्जिद है, इसके आसपास के जो बाहर का अतिक्रमण है इसको तोड़ने का ऑर्डर आता है। और इसका विरोध कुछ असामाजिक तत्व करते हैं जो जब पुलिस यहाँ डिप्लॉय होती है, जब एमसीडी की यहाँ पे दस्ता आता है कार्रवाई के लिए, तो उनके ऊपर वो पत्थरबाजी करते हैं। मगर लगातार यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जो अवैध निर्माण की बात आई थी उस सबको ध्वस्त किया गया है एमसीडी के द्वारा और पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉय है। मगर यहाँ पे स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी उस वक्त और उसको देखते हुए पुलिस ने यहाँ पे धारा 143 अगर कहें, धारा 144 जिसे हम अब आज की डेट में धारा 163 कहते हैं, वो यहाँ पे लागू हो गई है। मगर इसमें भी काफ़ी कोताही पुलिस जो बरत रहे हैं लोग उन पे एक्शन ले रही है। ऐसे करीब 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और आगे कार्रवाई उन पर चल रही है। मगर जैसे आज जुम्मे की नमाज का समय था यहाँ पे, तो यहाँ पे अजान जरूर हुई है, यहाँ नमाज की बात हो रही है, मगर बिना साउंड के, बिना किसी हो हल्ला के। यहाँ पे जो आना चाहता है उसको आने दिया रहा है, पुलिस का कोई मनाही नहीं है। मगर जो यहाँ तनावपूर्ण स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है या यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, उस पर सख्त एक्शन की तैयारी पुलिस ने पहले ही कर रखी थी। यहाँ के लोकल लोग, मस्जिद कमेटी के जो लोग हैं और यहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, उन सब ने पुलिस का सपोर्ट किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी है और पुलिस भी उनको पूरा कोऑपरेशन कर रही है। आप देखिए, हम आपको दिखाएं, ये देखिए, यहीं पे बुधवार की रात से ही कार्रवाई हो रही है, यानी बृहस्पतिवार पूरा दिन यहाँ पे कार्रवाई है बुलडोजर से। एमसीडी ने यहाँ पे पूरा ये जो इलाका है ये खाली किया है, तोड़फोड़ की है यहाँ पे, यानी अवैध निर्माण यहाँ पे जरूर उठाया गया है। आप देखिए, बुलडोजर भी दिख रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाई दिख रही है। मगर फैज़ इलाही मस्जिद का जो इलाका है इसमें कहीं भी मस्जिद को टच नहीं किया गया क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। और आप देखिए, यहाँ पे पूरा ये इलाका साफ हो चुका है। हम आपको दिखाएं, नीचे देखिए, यह भी इसी अवैध निर्माण का इलाका था जिसको पुलिस के यहाँ पे डिप्लॉय जो हुई थी, उसके साथ साथ एमसीडी ने इसको पूरे को तोड़ा है। और ये देख सकते हैं आप, इस वक्त पूरे में पुलिस फोर्स है और अभी भी साफ सफाई काम चल रहा है बुलडोजर का। हम आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। देखिए, ये जो इलाका है जहाँ पे ये अवैध निर्माण गिराया गया, आपके सामने बुलडोजर अभी भी चल रहे हैं। जो मलबा है इसको हटाया जा रहा है लगातार। अगर हम कहें करीब 37 से 38 बुलडोजर यहाँ पे लगातार यहाँ पे इस इलाके के जो अवैध निर्माण को तोड़फोड़ रहे थे और यहाँ पे डंपर से लगातार इस मलबे को हटाया जा रहा है। आपके सामने ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त तुर्कमान गेट इलाके की हैं और इसके लगा हुआ रामलीला मैदान है। और यह जो फैज़ इलाही मस्जिद है, इसके पास का ये पूरा जो निर्माण था, अवैध निर्माण था, जिसको कोर्ट घोषित कर चुका है इस पर कार्रवाई के लिए और जिसको इस वक्त ध्वस्त करके यहाँ से इन सबको साफ किया जा रहा है। मगर जो मस्जिद का इलाका है, मस्जिद का अपना प्रांगण है, उसको टच नहीं किया गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है, उस पर कोई रोल नहीं है इस चीज़ का। और यहाँ पे देखिए, यह पूरा जो मलबा यहाँ से साफ किया गया है, इसमें लोहा लक्कड़ जो टीन टप्पर थे यहाँ पे, इन सबको यहाँ तोड़ फोड़ के यहाँ हटाया गया है और लगातार यहाँ पे इनको सफाई की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से इस इलाके में कार्रवाई चल रही है और एमसीडी के द्वारा यहाँ पे इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि ऑर्डर थे जो हाई कोर्ट के उनकी तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे उस पर अभी भी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। और ये पूरा इलाका इस वक्त सेंसिटिव है। यहाँ पे
पुलिस बड़ी संख्या में डिप्लॉय की गई है। यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि हमने करीब 12 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें जो YouTube के ऐसे कई लोग हैं जो भड़काने की कोशिश की थी, उन पे भी कार्रवाई की बात आ रही है, क्योंकि उन्होंने ही माहौल ख़राब किया था और ऐसा अवैध कंटेंट और या गलत तरीके से यहाँ पेश किया गया कि बहुत बड़ा बवाल होने की यहाँ पे उम्मीद है। आप पहुँचिए, आप इस तरह की कार्रवाई हो रही है, आप दुकानें बंद रखिए, बहुत कुछ बोला गया था। मगर पुलिस ने यहाँ बहुत सावधानी से इस कार्य को अंजाम दिया है और धीमे धीमे इस पे सारी कार्रवाई भी हुई है। यहाँ के लोकल लोगों ने इसका सपोर्ट किया है, उन्होंने इसको कहीं भी इसका विरोध नहीं किया। मगर करीब 30-35 लोग ऐसे थे जिन्होंने पत्थरबाजी की और उसके बाद यहाँ पे माहौल थोड़ा सा जरूर तनावपूर्ण हुआ। मगर पुलिस, एमसीडी और यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इस पूरे इलाके को बिल्कुल शांति से इस कार्य को अंजाम दिया गया है। इस इलाके में कहीं भी कोई अप्रिय घटना या कोई भी दोबारा हरकत नहीं हुई है जो पत्थरबाजी के अलावा हुई थी। और वो पत्थरबाजी भी कुछ असामाजिक तत्व थे जिनके द्वारा यहाँ पे माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी, शांति भंग करने की कोशिश की थी, उस पर हुआ है। मगर ये देखिए, फैज़ इलाही मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित है, कोई इस पर दिक्कत नहीं है। और इसके बाहर का जो प्रांगण है ये सब तोड़ा गया है, जिसको अवैध निर्माण घोषित किया गया था। और वहाँ पर लगातार बुलडोजर अभी भी गरज रहे हैं और आपके सामने ये दृश्य हैं, यहाँ लगातार एक के बाद यहाँ कार्रवाई हो रही है। और यह पूरा इलाका, यहाँ जो मलबा है उसको साफ किया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, कहीं भी इसका विरोध नहीं है। लोकल लोग इसको कहीं भी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई बात नहीं है। मगर आज जुम्मे की नमाज की वजह से यहाँ पे थोड़ा सावधानी बरती गई थी कि कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो परसों हुआ है उसके बाद कोई दिक्कत ना हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए यहाँ अजान भी हुई है, नमाज पढ़ने के लिए भी बोला गया, कोई पढ़ना चाहे पढ़े। मगर लोकल लोगों ने बोला कि हम अपने घरों में पढ़ेंगे, हम नहीं आना चाहते बाहर। उन्होंने भी सपोर्ट किया, उन्होंने कहा जो कार्रवाई हो रही है उसका हम विरोध नहीं करते, हम नमाज आज अपने घर में अदा करेंगे, अगली बार कोई नमाज होगी वो हम बाहर करेंगे या मस्जिद में करेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुर्कमान गेट इलाके में और ये कहें रामलीला मैदान में इस वक्त इस पूरे इलाके को, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है, इसकी वजह से पूरा सेंसिटिव जोन घोषित कर रखा है और यहाँ पे किसी की भी एंट्री इस वक्त नहीं है। आप देखिए, यह यहाँ का सिविक सेंटर है और यही सामने रामलीला मैदान है। यहीं पे फैज़ इलाही जो मस्जिद है वो यहाँ पे इस वक्त जो अभी परसों रात में यानी कल सुबह जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया उसको लेके पत्थरबाजी हुई थी। मगर पुलिस ने तुरंत इसको कंट्रोल किया और काफ़ी हद तक इसको अपने कब्जे में लिया, कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने दी। और इस वक्त देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ डिप्लॉय है और कहीं भी कोई कोताही नहीं बरत रही। और कारण यही है कि जिस तरीके से उपद्रवी ने उपद्रव मचाया था, पुलिस नहीं चाहती कि पूरा ये जो इलाका है ये अशांत हो। ऐसे में यहाँ पे पूरे में लगातार फोर्स है और यहाँ पे किसी को इस इलाके में जाने नहीं दिया जा रहा। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है और लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या यहाँ पे दिल्ली पुलिस हो, सभी कई लेयर की यहाँ पे सिक्योरिटी है और किसी को भी इस इलाके में अंदर एंट्री नहीं दी जा रही। और जो हालात परसों रात को यहाँ बने थे, पुलिस नहीं चाहती कि किसी को भी यहाँ पे ऐसा मौका दिया जाए। ये देखिए, सामने रामलीला मैदान है और इसके सटी हुई ये इलाका जो है, इसमें यहाँ पे कार्रवाई हुई थी। और अभी यहाँ पे देखिए, हर व्यक्ति को यहाँ चेक किया जा रहा है। जो इमरजेंसी पासिस हैं उसको ही अलाउ किया जा रहा है, अदरवाइज इसके अंदर किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। कारण वही है कि ऐसे में अगर कोई दिक्कत होती है तो जवाबदेही पुलिस की होगी। कानून व्यवस्था बनाने का भी काम इन्हीं लोगों के कंधों पर होता है। इस वक्त पूरे इलाके को यहाँ पे सील किया हुआ है और किसी को भी इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं है। देखिए, लगातार यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और जो भी यहाँ पे अवैध निर्माण था उसको हटाया गया है। और ये देखिए, ये वही इलाका है जहाँ पे अगर कहें तो बुधवार की रात को और बृहस्पतिवार की सुबह ये देखिए, ये बुलडोजर कार्रवाई हुई है और यहाँ पे बड़ी संख्या में फोर्स बल तैनात है और पूरे इलाके को यहाँ पे पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है। कारण अगर कहें तो धारा 163 लागू है और जिसको हम पहले धारा 144 कहते थे, ये वही धारा है जो कि बदल गई है। और इस वक्त देखिए, ये हालात हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त लगातार बुलडोजर जो है, अतिक्रमण जो इसके आसपास का है वो हटाया जा रहा है। और यही फैज़ इलाही वो मस्जिद है जिसके पास का अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ पे जो बारात घर था, यहाँ पे जो लाइब्रेरी थी और जो इसका प्रांगण बाहर जो कवर किया गया था उसको सबको यहाँ ध्वस्त किया गया है। और आप देखिए, फोर्स यहाँ बड़ी संख्या में है और इस पूरे इलाके में इस वक्त
पुलिस की ज़बरदस्त घेराबंदी है और कहीं पे भी किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा। हम आपको उस साइड में दिखाते हैं क्या यहाँ पे हालात हैं। और आज जैसे हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे जो जुम्मे की नमाज है उसको भी अदा करने की बात थी, और ऐसे में अगर लोग यहाँ आते तो यहाँ पे हालात बिगड़ सकते थे। पुलिस ने यहाँ ज़बरदस्त बंदोबस्त किए हैं और यहाँ पे आज इस जुम्मे की नमाज को देखते हुए यहाँ किसी को परमिशन नहीं दी गई है, इसके अंदर कोई अलाउ नहीं है। और ये देखिए यहाँ मीडिया का जमावड़ा है, यहाँ पुलिस बड़ी संख्या में है। और हम आपको दिखा दें, ये देख सकते हैं आप, जो ये प्रांगण सामने से पहले ये रोड तक यहाँ अतिक्रमण था, इस सबको हटाया गया है। अतिक्रमण आप सामने देखिए कितना अंदर तक इसको तोड़ा गया है, ये पूरा खाली कराया गया है। और यही अतिक्रमण जो था यहाँ पे वो बहुत बड़ा था, जिसको कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा हटाया गया है। और यहाँ पुलिस ने परसों से अब तक यहाँ पे काफ़ी सूझबूझ से काम किया है, कहीं भी कोई दिक्कत ना हो इसका बहुत ध्यान रखा गया है। और ये देखिए यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, लगातार यहाँ पे कवर कर रही हैं इस पूरे इलाके को, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई बात ना हो। और चारों साइड से इसकी जो एंट्री एग्जिट है वो सब बंद कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कहीं कोई बात ना हो। ये देखिए यहाँ इस रोड तक ये अतिक्रमण था, ये पूरी बाउंड्री वॉल थी यहाँ की पूरी, जिसमें लाइब्रेरी और यहाँ बारात घर ये सब था। अभी बारात घर इसके पीछे है, वो भी तोड़ा जा रहा है, लाइब्रेरी तोड़ी जा रही है। जो बचे हुए इमारत के पार्ट हैं वो सबको हटाया जा रहा है। और ये इस वक्त देखिए यहाँ पे पूरा सेंसिटिव जोन में लगातार कार्रवाई चल रही है। और ये फैज़ इलाही मस्जिद है और ये तुर्कमान गेट और रामलीला मैदान के जस्ट बीच में है। रामलीला मैदान से लगा हुआ इलाका आता है ये, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा पुलिस सतर्कता बरत रही है, कहीं कोई दिक्कत ना आए। देखिए जो इस वक्त नमाज हो रही है, इसमें करीब 12 से 15 लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो अंदर कर रहे हैं। और कुछ जो यहाँ पे जुम्मे की नमाज जो हो रही है उसमें कुछ सामाजिक लोग जहाँ पे हैं, जो खास वो लोग यहाँ हैं, बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। और 12 से 15 लोग अगर कहें तो मोटा मोटा कि 20-22 लोग इसमें अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। और पुलिस ने उनको ना रोका है ना इनको कोई दिक्कत है। लगातार यहाँ पे कार्रवाई जो बाहर है वो अपनी चल रही है, MCD की पुलिस अपना काम कर रही है और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं। कोई दिक्कत कोई बात है नहीं। जुमा का नमाज एवरीबडी हु वांट्स टू डू द नमाज दे आर फ्री टू डू इट, ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमने अभी देखा वहाँ पे पानी का थोड़ा दिक्कत था फैज़ इलाही मस्जिद में, तो अभी वो पुलिस और सारे मिलके उसको ठीक भी कर रहे हैं। जैसे ही पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, पीपल आर फ्री टू डू द नमाज। सर अब तक एक्शन क्या क्या लिया गया है वो जरा 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया। हमने एक स्पेशल टीम बनाया हुआ है, 4 सब इंस्पेक्टर्स और एक इंस्पेक्टर है, उसमें ACP हमारा IPS ऑफिसर है सुलेगा, शी इज़ ओवरऑल सुपरवाइजिंग द केस। और इसमें अलग अलग टीम्स बनाया। एक टीम स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट के बारे में जांच कर रहे हैं, मतलब, और दूसरा टीम जो है सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा इस केस में वो भी चेक कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंसर मतलब अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो स्टोन पेल्टिंग में हमने 25 के आसपास लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें 12 लोगों को हमने 2 दिन में गिरफ्तार किया है और आज उनका पेशी भी है कोर्ट में। और जो सोशल मीडिया का रिलेटेड जो है हमने देखा है, इन्फ्लुएंसर्स जो एक्चुअली प्रोवोक किया है उसमें भी 10 लोगों का मिनिमम 10 से भी ज़्यादा है, 10 से भी ज़्यादा लोगों का लिस्ट हमें मिला है। हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इसको एनालाइज करेंगे अभी और देखेंगे कि इस इंसिडेंट के रिलेटेड कोई प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स इन लोगों ने किया है तो लीगली जो भी इनके खिलाफ एक्शन होगा दैट विल बी टेकन। उस एस्पेक्ट्स में एक लेडी इन्फ्लुएंसर को कल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए हमारा टीम ने कोशिश की थी, बट एज ऑफ नाउ हमें उनके कोऑपरेशन नहीं मिला, तो लीगल जो आगे कार्रवाई होगा वी विल डू। MP का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, आप क्या अभी तक ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो दैट इज सब्जेक्ट टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बट द प्रेजेंस ऑफ दैट MP वाज कंफर्म्ड ऑन द डे ऑफ द इंसिडेंट। ओके सर, मार्च अभी कंटिन्यू रहेगा जैसे इलाके में आसपास में? नो, दैट इज पार्ट ऑफ द पुलिस जॉब। हम लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने के लिए और पीस इंश्योर करने के लिए वी डू फ्लैग मार्चेस एंड ऑल, अदरवाइज एवरीथिंग इज पीसफुल इन द एरिया। थोड़ा सा हमने फोर्स ज़्यादा डिप्लॉय किया है बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ है एंड टू बी कॉशियस डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज हैपनिंग वी विल स्केल डाउन द फोर्स।
रेस्ट्रिक्शन, कोई पाबंदी, आराम से आप आ गए? नहीं, हमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, बस बाहर पुलिस थी, हमने गाड़ी पार्किंग में खड़ी करी और हम आ गए हैं। तो यहाँ पर जो कार्रवाई की गई उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हो कि मस्जिद परिसर का कोई भी हिस्सा यहाँ पर नहीं तोड़ा गया? मैं यहाँ का नहीं, मस्जिद परिसर का कोई भी हिस्सा मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मैं जा रहा था, मैं सिर्फ नमाज के लिए रुका हूँ, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं। अफवाहों के बारे में क्या कहेंगे? जो लोग अफवाह फैला रहे थे पूरे सोशल मीडिया पर, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, किसी भी तरीके से अफवाह नहीं फैलानी चाहिए, कोई सी भी अफवाह नहीं फैलानी जो चाहिए। पत्थरबाजी हुई उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, ना पत्थरबाजी के बारे में देखा तो होगा, नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा जी। कैसा किस तरह रही नमाज? किस तरीके से रही नमाज? आने में भी कोई दिक्कत हुई? अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र था। देखिए, पुलिस प्रशासन हर जगह लगी हुई है। कोई दिक्कत हुई आप लोगों को? नमाज हो गई? नमाज हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, सब कुछ ठीक रहा ना? नमाज पढ़ी आप लोग? कोई बात तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कर रख रहे हैं?